हर दिन अपने भाई को भरपेट खाना खिला, मैं उसे मोटा करके खाऊंगी। उंगली बाहर निकाल, देखूं मोटा हुआ या नहीं। कल मैं इसे ही खाऊंगी। जा जरा देख, भट्टी पूरी गर्म हुई या नहीं। एक समय की बात है। एक गहरे और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में दो भाई बहन रहते थे, हैंसल और ग्रेटल, अपने पिता और सौतेली माँ के साथ। उनके पिता एक साधारण लकड़हारे थे जो हर रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाते, लेकिन कई दिनों से घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा था। एक रात जब बच्चे सो चुके थे और चारों ओर सन्नाटा था, सौतेली माँ ने कठोर स्वर में कहा, ना रोटी बची है ना पैसा, कल सुबह इन्हें जंगल ले जाकर छोड़ देंगे। लकड़हारा थोड़ी देर चुप रहा, फिर दुख से बोला, मैं अपने बच्चों को अकेले जंगल में कैसे छोड़ दूं? पत्नी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, तो क्या चाहते हो, सब भूख से मर जाएं? घर एक बार फिर सन्नाटे में डूब गया, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था। एक मासूम नजर सब कुछ चुपचाप देख रही थी। हैंसल जाग रहा था। वो चुपचाप उठा, बिना कोई आहट किए, और बाहर आंगन में चला गया। वहां जमीन पर झुककर चांदनी में चमकते सफेद कंकर चुनने लगा। एक एक करके उन्हें अपनी जेब में भरता गया, फिर वैसे ही चुपचाप वापस आकर लेट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात कट गई और फिर सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी की दीवारों पर उतरने लगी। बच्चे अभी उठे ही थे कि सौतेली माँ ने उनके हाथ में एक एक ब्रेड का टुकड़ा पकड़ा दिया और कहा, जंगल जा रहे हैं, जल्दी बाहर आओ। थोड़ी ही देर में वे जंगल की ओर चल पड़े। हैंसल चुपचाप अपनी जेब टटोलता रहा। ग्रेटल ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं पूछा। चलते चलते हर कुछ देर में हैंसल अपनी जेब से एक सफेद कंकड़ गिरा देता। ग्रेटल समझ नहीं पा रही थी वो ऐसा क्यों कर रहा है। वे जंगल में और गहराई तक जाते रहे। पेड़ ऊंचे और रास्ता सुनसान होता गया। आखिरकार एक वीरान जगह पर पहुंचकर पिता ने कहा, यहीं रुको, हम पास ही हैं, लकड़ी काट कर अभी आते हैं। बच्चों ने उनकी ओर देखा, थोड़ी देर चुप रहे और वहीं खड़े रह गए। अब वहां बस जंगल का सन्नाटा था और दो मासूम चेहरे जो बेखबरी में खड़े थे, उन लोगों का इंतजार करते हुए जो शायद लौटने वाले नहीं थे। इंतजार करते करते हैंसल और ग्रेटल नींद में खो गए। कोई लौटकर नहीं आया। रात गहराती रही और फिर चांद निकला। उसकी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, जहां सफेद कंकर तारे जैसे चमक रहे थे। हैंसल ने ग्रेटल को जगाया और कहा, चलो, मैं रास्ता जानता हूँ। दोनों चल पड़े, चांद की रोशनी में कंकरों के पीछे पीछे। और फिर हैंसल और ग्रेटल घर लौट आए। पिता ने उन्हें गले से लगा लिया, ऐसे जैसे दुनिया की सारी तकलीफें उनकी बाहों में घुल गई हों। लेकिन सौतेली माँ ने एक नजर डाली और बिना कोई शब्द बोले चुपचाप वहां से चली गई। हैंसल जानता था ये सब अभी खत्म नहीं हुआ। फिर वही रात सौतेली माँ ने कहा, अब इन्हें और अंदर ले चलेंगे, जहां से लौटना मुमकिन न हो। लकड़हारा कुछ नहीं बोला। इस बार भी हैंसल चुपचाप सब सुन रहा था। वो उठकर बाहर गया, पर इस बार दरवाजा बंद था और चांद बादलों में छिपा हुआ था। रात धीरे धीरे बीतती रही और फिर सुबह की हल्की ठंडक झोपड़ी के भीतर आ पहुंची।
सौतेली माँ ने बच्चों को बुलाया और फिर से एक एक ब्रेड का टुकड़ा उनके हाथ में थमा दिया। जंगल जा रहे हैं। बस इतना ही कहा। हैंसल ने चुपचाप ब्रेड ली और अपनी जेब में रख ली। इस बार रास्ते में कंकर नहीं थे। हर कुछ देर में वो ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा गिराता गया, लेकिन उसे नहीं पता था जंगल में ब्रेड का कोई निशान टिकता नहीं। चलते चलते वे और भीतर पहुंचे, जहां ना कोई आवाज थी ना कोई रास्ता। पेड़ों की छांव और घने सन्नाटे के बीच हवा भी थमी हुई सी लग रही थी। यहीं पिता बैठो, ने थके स्वर में कहा। हम अभी लौटते हैं। बच्चे बैठ गए, पर इस बार हैंसल की आंखें जमीन पर नहीं, आसमान पर थी। वो चांद को नहीं देख पा रहा था। उसे चिंता हो रही थी, क्या ब्रेड के टुकड़े सही जगह गिरे थे? क्या वे सुबह दिखेंगे? बच्चे आग के पास बैठे रहे। थकान और भूख उन्हें धीरे धीरे चुप कर रही थी। हैंसल को यकीन था, सुबह होते ही वो ब्रेड के टुकड़े देखकर घर का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर रात बीत गई, सुबह हुई। जैसे ही सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ी, हैंसल ने उम्मीद से नीचे देखा, लेकिन जमीन पर ब्रेड का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। हर जगह सिर्फ सूनी कच्ची राह थी। कहीं कहीं पंखों के निशान थे। पंछियों ने सब खा लिया था। अब दोनों डर के साथ जंगल में भटकने लगे, कभी इधर कभी उधर। हवा सूखी और भारी लग रही थी। हर पेड़ एक जैसे दिखते, हर राह एक जैसी लगती। धीरे धीरे भूख भी बढ़ने लगी थी। हिम्मत जवाब देने लगी। पर फिर थोड़ी दूर चलकर उनकी आंखें चमक उठी। उन्हें पेड़ों के पीछे कुछ दिखाई दिया, एक अजीब सा घर जो किसी सपने जैसा लग रहा था। वो घर कोई साधारण घर नहीं था। वो चॉकलेट, टॉफियों और रंग बिरंगी मिठाइयों से बना था। हैंसल ने एक टुकड़ा तोड़ा, ग्रेटल ने भी, और दोनों कुछ ना कुछ तोड़कर खाने लगे। मीठा उनके होठों से होकर पेट तक गया। उन्हें भूख से थोड़ी राहत मिली ही थी कि तभी दरवाजा धीरे से खुला। एक बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसके बाल सफेद, आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। वो बोली, अरे प्यारे बच्चों, थके हुए लगते हो, भूखे भी होगे। अंदर आकर पेट भर के खा लो। बच्चों ने उसकी मुस्कान देखी और भरोसा कर बैठे। धीरे धीरे वे घर के अंदर चले गए। घर के अंदर बहुत शांति थी, बहुत शांति, इतनी कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थी। वो औरत बहुत मीठे स्वर में बोली, इधर आओ, देखो, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम स्वादिष्ट खाना लाई हूँ। तुम दोनों ये खाकर आराम कर सकते हो। बच्चे थके हुए थे, भूखे भी। उन्होंने बिना सोचे खाना खा लिया। फिर जैसे ही वो थक कर सो गए, उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कान अब मीठी नहीं थी, वो खामोश और गहरी थी, जैसे कोई योजना पूरी हो गई हो। उसने धीरे से कहा, अब तुम दोनों मेरे हो। अगली सुबह जैसे ही बच्चों की आंख खुली, सब कुछ बदल चुका था। वो बूढ़ी औरत अब मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। उसने हैंसल को पकड़कर एक लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया। ग्रेटल चीख भी नहीं पाई। डर ने उसकी आवाज छीन ली थी। बच्चों की आंखों में डर उतर आया। वो कांपने लगे। बूढ़ी औरत ने सख्त आवाज में कहा, अब तू रसोई संभालेगी। हर दिन अपने भाई को भरपेट खाना खिला। मैं उसे मोटा करके खा जाऊंगी। ग्रेटल कुछ नहीं कर सकी। वो बेबस थी। हर दिन वो हैंसल को स्वादिष्ट खाना देने लगी और हर सुबह चुड़ैल कहती,
उंगली बाहर निकाल, देखो मोटा हुआ या नहीं। पर हैंसल चालाक था। वो एक पतली सी हड्डी बाहर निकाल देता। बूढ़ी औरत की आंखें कमजोर थीं। वो कुछ भी समझ नहीं पाती थी। इतने दिन बाद भी अभी भी पतला? वो बड़बड़ाती पर सोचती, कल शायद। ऐसे ही कई दिन बीत गए। हैंसल रोज पिंजरे में खाता रहा और ग्रेटल रसोई के काम में लगी रही। लेकिन फिर बूढ़ी औरत गुस्से से चिल्लाई, अब और इंतजार नहीं, मोटा हो या नहीं, कल मैं इसे ही खाऊंगी। उस रात ग्रेटेल बहुत डरी हुई थी। वो भट्ठी के पास बैठकर रो रही थी। आंखों में आंसू थे, पर मन में कोई एक साहस भी था जो धीरे धीरे पनप रहा था। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने भट्ठी में आग जलानी शुरू की। लकड़ियां चटकने लगी। धुएं की लपटें धीरे धीरे कमरे में फैलने लगी। छत से उतरती रोशनी और जलती आग की चमक मिलकर एक डरावना सा साया बना रही थी। उसने ग्रेटल को बुलाया और कहा, जा जरा देख, भट्टी पूरी गर्म हुई या नहीं। ग्रेटल ने पूछा, वो मुझे इसकी समझ नहीं। बूढ़ी औरत चिढ़कर बोली, हट जा, मैं खुद देख लूंगी। वो झुकी धीरे धीरे भट्ठी की ओर। उसके कांपते हाथ जैसे आग को परख रहे हों। और ठीक उसी पल ग्रेटल ने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और पीछे से उसे जोर का धक्का दे दिया। बूढ़ी औरत चिल्लाई। उसकी चीख घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। एक पल में सब खत्म हो गया। भट्ठी की आग जलती रही, पर अब वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक ग्रेटल वहीं खड़ी रही। हाथ कांपते थे, सांसें तेज थीं, पर चेहरे पर एक स्थिर साहस था। फिर वो भागी भाई, पिंजरे की ओर, जहां हैंसल बंद था। उसने पिंजरे का ताला खोला। हैंसल बाहर निकला। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखे और आंसू बहने लगे। खुशी, राहत और थकान, सभी भाव एक साथ थे। घर के कोनों में उन्हें कुछ चमकती चीजें दिखी। छोटे छोटे बक्से, अलमारियां, दीवारों के पीछे तिजोरियां खुली। उनमें सोने के सिक्के थे, कीमती पत्थर और गहने। शायद वे चीजें उन बच्चों की थीं जो कभी यहाँ आए थे और फिर कभी वापस नहीं जा सके। हैंसल ने कहा, हमें सब ले जाना चाहिए। ये हमारा हक है। दोनों जितना उठा सकते थे उतना साथ ले लिया। अब भी उनके पास रास्ता तो नहीं था, पर हिम्मत थी। वे घर से बाहर निकले। जंगल वही था, पर अब वैसा नहीं लग रहा था। पेड़ अब उतने भयानक नहीं थे। उनकी टहनियां जैसे रास्ता बना रही थी। चलते चलते एक पतली सी राह दिखी जो झाड़ियों के बीच से निकल रही थी। ग्रेटल बोली, ये वही राह है ना जिससे हम यहाँ आए थे? हैंसल ने ध्यान से देखा और धीरे से मुस्कुराया। अब कदम दर कदम वे उसी राह पर चलने लगे। जैसे जैसे आगे बढ़े, रास्ते जाने पहचाने लगने लगे। वे एक पुराने पेड़ के पास से गुजरे जिस पर कभी उन्होंने पत्थर जमाए थे। अब वहां कोई पत्थर नहीं था, पर यादें थीं। कई घंटे चलने के बाद जब सूरज ढलने लगा और आसमान सुनहरा हो गया, उन्हें दूर से एक झोपड़ी दिखी। ग्रेटल की धड़कन तेज हो गई। भाई, वो रहा हमारा घर। वे दौड़े। दरवाजे पर पहुंचते ही रुके। अंदर से किसी की हल्की सिसकी सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खोला। पिता ने उन्हें देखा और रो पड़ा। सारे आंसू एक साथ बह निकले। पल भर में जैसे समय थम गया। सारी पीड़ा बह गई। सौतेली माँ अब वहाँ नहीं थी। कहते हैं वो बीमार पड़ गई थी और जंगल छोड़कर कहीं चली गई थी। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा।
अब सिर्फ 3 लोग थे जो फिर कभी अलग नहीं हुए। तो बच्चों, क्या सीखा हमने इस कहानी से? ये कि हालात चाहे जैसे भी हों, डरावने जंगल, भूख या चालाक दुश्मन, अगर हम समझदारी और हिम्मत से काम लें तो रास्ता जरूर निकलता है। सीखा ये भी कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई के आगे उसकी हार तय है। बस मन में भरोसा हो और एक दूसरे का साथ, यही असली जीत है।